अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। आज का टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे, तमाम न्यूज़ आउटलेट्स में ये चल रही है कि इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में क्लैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया पे। और ये एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जो वायरल हुई भी है इस वक्त, जिसमें दिख रहा है साफ साफ के किस तरह से चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और लाइक जूडो कराटे स्टाइल में ये सब कुछ हो रहा है। इट्स लाइक 2020 मई में ये चाइनीज ट्रूप्स लद्दाख के अंदर एंटर हुए थे और उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की थी कि कोई भी वेपन्स या कोई टैंक्स या कोई बड़ी आर्टिलरी लेकिन नहीं आए, बल्कि उस वक्त भी इसी तरह से हाथम पाई और इस तरह की जूडो कराटे स्टाइल में ये हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, स्टैंड ऑफ हुआ था, बिकॉज बोथ साइड्स डोंट वांट के इसको हम वॉर की तरफ इस चीज को लेकर जाएं और बिला वजह हम किसी मसले में पड़े। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ लाइक फ्रॉम द मैप के ये यू कैन सी ओवर हियर लद्दाख इज ओवर हियर। यहाँ पे 2020 में मई के महीने में चाइनीज ट्रूप एंटर हो गई थी और वो अब तक यहाँ पर 1.5-2 साल हो गए हैं कि वो यहीं पर बैठी हुई हैं। और ये आप देख रहे हो कि ये पूरा हिमालय रेंजेस है जो कि पूरे ईस्ट तक जाता है, ईस्ट ऑफ इंडिया तक जाता है। और ये रेंजेस ही एक नेचुरल बाउंड्री है जो कि चाइना, ये तिब्बत है, चाइना को और इंडिया को अलग अलग कर रहे हैं। और ये अब अरुणाचल प्रदेश है जहां पर हम जाएंगे। और इसका ये है कि इट्स ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट एरिया। यूनिट कलर से आपको बॉर्डर्स के दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया और दोनों तरफ से इसके ऊपर पूरा पूरा क्लेम है। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त यहाँ पर ज्यादा जो कंट्रोल है वो इंडिया का ही है। इंडिया अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे बनाता है, उनकी मतलब लेजिस्लेशन वगैरह सब यहाँ पे हो रही है। लेकिन चाइनीज ट्रूप्स की भी इधर इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन है, स्पेशली ये जो तवांग का एरिया है, तवांग के अंदर ये सुनने में आया है कि चाइनीज ट्रूप्स ने इधर सड़कें भी बना रखी हैं और इधर इन्होंने अपनी विलेजेस आबाद की हुई हैं और इसके बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर इन्होंने एक बहुत बड़े से अपने आर्मी के पोस्ट भी बनाए हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली ये तवांग जो है ये इसका बॉर्डर मिल रहा है बिल्कुल भूटान के साथ। दिस इज भूटान। और भूटान जो है वो इंडिया फ्रेंडली लाइक कंट्री है। और लाइक इंडिया का ये ख्याल था कि अगर कभी लाइक चाइना यहाँ पर हमला करेगा तो हम लोग भूटान के जरिए से और भूटान की सड़कें यूज करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे और चाइना का मुकाबला करने के लिए। बिकॉज ऑफ द रीजन मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ कि ये किस किस्म का एरिया है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये बांग्लादेश है और ये बांग्लादेश के शैडो में ये इंडिया का ये बहुत बड़ा सा इलाका आ जाता है। और ये तमाम इंडिया इस तरफ है और ये 7 सूबे ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के ईस्ट में वाक़ है। और इसके इन तक पहुंचने का एक छोटा सा तरीका है और रास्ता है वो सिलीगुड़ी क्रीक है, वो ये रास्ता है। और अभी लाइक ये तमाम जो सूबे हैं इंडिया के, यहाँ पर लाइक डेवलपमेंट वर्क बहुत ज्यादा कम है। उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो रीजन ये कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, दूसरा रीजन ये है कि यहाँ तक जाने की सड़कें और लाइक ये मेन स्ट्रीम इंडिया, मेनलैंड इंडिया से कटा हुआ है ये एरिया। और इसके अलावा एक और बहुत मेन रीजन ये है कि इन तमाम ही सूबों के अंदर लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं और वो तमाम जो ये सूबे हैं ये चाहते हैं कि हम अलग अलग सेपरेट, इंडिया से अलग होकर कंट्रीज बन जाएं। और इस डर की वजह से भी यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क इंडिया नहीं करवाता कि अगर यहाँ पर हमने प्रोग्रेसिव इनको दे दिया तो ये मजीद जो है इंडिया के खिलाफ ना खड़े हो जाए। तो अरुणाचल प्रदेश का ये इशू है कि चाइना इसको क्लेम करता है। तवांग में उसके बहुत सारे लाइक आर्मी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। और नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज के जब 2020 में लद्दाख के अंदर ये वाकया हुआ था उस वक्त भी मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि सेकंड स्टेप चाइना का अब यही होने वाला है कि वो
अरुणाचल प्रदेश पे कब अटैक करते हैं। एंड यू नेवर नो कि बिकॉज तवांग में तो उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा पहले से ही मौजूद है, और कि किसी भी दिन जो है वो चाइना कह दे कि ये तवांग तो ये अब हमारा हो गया है, और उसके अलावा ये भी कि वो पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी क्लेम कर सकता है। ये सतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बिल्कुल भूटान के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है। जब 2020 में चाइना ने यहाँ पर लद्दाख में एंटर हुए थे, उस वक्त उन्होंने ये बोला था कि तवांग भी हमारा है और ये सतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि चाइना को पता था कि अगर इंडिया की फोर्सेस ने आना है तो वो यहाँ से सड़कों को इस्तेमाल करते हुए हमारे तक पहुंचेंगे। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ हफ्ते पहले की बात है कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने और उनके दीगर और जो आर्मी चीफ्स थे, उन लोगों ने आपस में ये कहना शुरू कर दिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान हमने अब पहुंच जाना है और अब हमने उसको कॉन्कर कर देना है, हमने पूरे कश्मीर को आज़ाद कर लेना है, पाकिस्तान के चुंगल में से निकाल देना है। और वो इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और लाइक पहले भी जैसे कि मैं बता रही हूँ 2020 में भी यही हुआ था कि इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स करनी शुरू कर दी थी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तभी चाइना एंटर हो गया था। और अब जो ये इन्होंने 3-4 हफ्ते से ये शुरू किया हुआ है, तो अब जो है वो चाइना ने दोबारा से ये एक अटैक सा किया है। इसके अलावा भी जो है वेरी इंटरेस्टिंगली कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंडियन एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं आई है। NIA जो उनका एक इदारा है, उसने पोस्टर्स लगाए हुए हैं कश्मीर में जगह जगह पे कि 4 मिलिटेंट्स वो कह रहे हैं कि जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हमें दो। और आपको पता है कि ये मिलिटेंट्स क्या है, हमारी नजर में ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये नौजवान कश्मीरी बच्चे हैं जिनको ये पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। और लाइक इंडिया अपनी हरकतों से गोया कि बिल्कुल बाज नहीं आ रहा, और उसके अपने ये तमाम मजमूम इरादे जो है वो चल रहे हैं। ये ट्विटर पे भी मैंने इस चीज को शेयर किया। ये एक तस्वीर आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये इंडियन आर्मी के पर्सनल जो हैं उनको 25 to 30 of them have been beaten up and captured are at the mercy of the Chinese soldier right now। तो इस किस्म की खबरें चल रही हैं। अब हम इस पर नजर रखेंगे कि अरुणाचल में मजीद आगे चलकर क्या होता है। थैंक यू सो मच।